अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जो बैरिकेड और गेट को बंद किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस प्रशासन को तैनात किया जा रहा है। और कहीं जब सत्ता पक्ष के खिलाफ में कोई विरोध पक्ष आता है तो इस तरह के मंजर, इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डंपर चालकों के द्वारा जिस तरह से जो बेदरकारी हो रही है और निर्दोष व्यक्तियों की जान जा रही है, उसको लेकर विरोध पक्ष कहीं ना कहीं आवाज़ उठाता है और उस आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के मंजर सामने आते हैं। फिर विरोध पक्ष के ये नारे भी सामने आते हैं, जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस कंपाउंड में हमारी टीम पहुंची है, जहां पर एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी की एक टीम पहुंची है, जो ये मांग के साथ पहुंचे हैं कि निर्दोष लोगों का जिस तरह से दमन हो रहा है, जिन्हें निर्दोष लोगों का खून हो रहा है और डंपर चालकों के द्वारा बेदरकारी बरती जा रही है, उसको लेकर इस मांग के साथ एसडीपीआई की टीम पहुंची है। ये देखिए आप, जिस तरह से ये बैरिकेड लगते हैं, गेट बंद होते हैं और जनता बाहर खड़ी होती है। एक बैरिकेड लगते हैं, गेट लगते हैं, अंदर बाउंसर होते हैं, तो बाहर की तरफ पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है और जनता की आवाज़ इस दीवार के बीच में, इस गेट के बीच में जनता की आवाज़ दबी के दबी रह जाती है। आपने ये सुना होगा, चुनाव के पहले जब नेता काउंसिलर इनके इलाकों में जाते हैं तो जनता दरबार लगाने की बात होती है कि वो जनता दरबार लगाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनते रहेंगे। जब कभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप इनके ऑफिस पर, इनके कार्यालय पर पहुँचे और अपनी जो है दबी कुचली आवाज़ को इन तक पहुँचाए और वो लोग जो है जीते हुए काउंसिलर, जीते हुए नेता, उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाएंगे। लेकिन जीतने के बाद मंजर इस तरह के सामने आते हैं, जनता बाहर खड़े रहकर अपने आंसुओं को बहाती है। लेकिन ऐसा समय होता है चुनाव जीतने के बाद, इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता। और जब कभी भी कोई छोटे दल या कोई छोटी पार्टियां सामने आती है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए, इनको जो है सत्ता पक्ष तक पहुंचाने के लिए कि आप अपनी आपकी बात और आपकी परेशानी को हम सत्ता पक्ष तक पहुंचाएंगे, तब ये मंजर सामने आते हैं। दुख तब होता है जब नेताओं का वलन इस तरह का होता है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये ऑफिस पहली बार इस तरह से बंद होता आपने नहीं देखा होगा। इसके पहले भी कांग्रेस, AIMIM, SDPI, आम आदमी पार्टी, ऐसी तमाम जो दल अब गुजरात में मौजूद है, इन तमाम के द्वारा जब कभी भी विरोध होता है और अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जनता को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और गेट इस तरह से बंद दिखाई देते हैं। है और निर्दोष युवा मर रहे हैं। कल ही एक महिला की अगर बात करें तो 22 वर्षीय महिला का मौत हुआ है खोखरा में डंपर चालक के जो है। और ये देखिए डिटेंशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एक एक करके इरशाद शेख गुजरात के जिम्मेदार है, सरफराज वटवा से कैंडिडेट है, इन तमाम का जो है डिटेंशन कर लिया गया है। अभी फिलहाल जो है गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना की टीम यहाँ पर पहुंची है और एक एक करके लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये लोगों की एक मांग है कि जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शर्म आनी चाहिए और खून सस्ता है, ऐसी मांगों के साथ ये लोग निकले हैं। मतलब खून की कीमत समझे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आप देख सकते हैं एक एक करके जो है कार्यकर्ताओं को, कैडरों को डिटेन किया जा रहा है और इनकी बात अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहुंचाने में नहीं देने में आ रही है। तो फिर ये सत्ता पक्ष जो जिस तरह से यहाँ पर पुलिस को खड़ी करती है, सत्ता पक्ष जिस तरह से पुलिस को तैनात करती है, तो विरोध पक्ष के यही नारे सामने आते हैं, जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। Oh!
मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात प्रमुख HDPI। आज ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि अहमदाबाद के अंदर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, और ख़ास करके म्यूनसिपालिटी की गाड़ियों के ज़रिए। अभी 4 दिन पहले एक बहरामपुरा के अंदर सुएस फार्म में एक 22 साल के लड़के को डंपर उड़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी तरीके से एक सीनियर सिटीजन महिला है, आज से 15 दिन पहले वो चंडूला लेक पर एक रोड क्रॉस कर रही थी, तो MT बस आकर उनको उड़ा देती है और उसमें उनकी भी मौत हो जाती है। और ये दोनों मौके ऐसे हैं जिस पर HDPI की टीम मौजूद रही है। कल भी एक आई है, और इसी तरीके इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी है देश के अंदर, ये अहमदाबाद के अंदर। और ये सारी जो घटना हो रही है ये हादसा नहीं है, ये हादसा नहीं। अगर हादसा होता तो हम भी कहें कि हादसा हो गया, लेकिन ये AMC की लापरवाही है। ये लापरवाही के नतीजे में सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। तो सिर्फ 2 मिसालें मैंने दी हैं, और भी बहुत से आपको दिखाएंगे अभी फोटो के अंदर कि कई गाड़ियाँ ऐसी है कि जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। तो ये खुली नाकामी है। तो हम देखिए, जब कोई एक्सीडेंट होता है, एक फैमिली बेसहारा होती है। एक 22 साल का लड़का जिसकी मौत हो गई, उसकी तो फैमिली उजड़ गई, और उस घर से वो जिसके घर का चिराग बुझा है। और ये बहुत से ऐसे हादसा हो रहे हैं, इसलिए आज HDPI ने एक विरोध प्रदर्शन किया, और हमने मेयर श्री साहब को भी लेटर दिया है, रजूआत की है, और कमिश्नर साहब को भी रजूआत की है। और हमने जो बातें रखी है रजूआत के अंदर, कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो अंधाधुंध गाड़ी चलाई जा रही है बिल्कुल बेकाबू होकर, तो इन ड्राइवरों का दोबारा टेस्ट किया जाए और इनका लाइसेंस नए बनाया जाए, चेक करके लाइसेंस बनाया जाए कि लाइसेंस के काबिल है भी कि नहीं है। और बहुत से तो ऐसे निकलते हैं उनका लाइसेंस भी नहीं होते हैं। इसी तरीके से इनके गाड़ी के अंदर स्पीड लिमिट लगाया जाए कि किस स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, इनके रूट नक्की किए जाएँ, और कैमरे इनको लगाए जाएँ, GPS इनके गाड़ियों में हो, ताकि उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। इसी तरीके से जब एक आम इंसान एक सिग्नल तोड़ता है तो उस पर फ़ौरन अगले दिन चालान आ जाता है, लेकिन इतने AMC के ज़रिए जो नुकसान हुए, कि जानी नुकसान हुए हैं लोगों के, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई इन ड्राइवरों के ऊपर? क्या AMC के पास कोई रिकॉर्ड है कि अब तक कितने लोगों की जानें गई हैं, और जिन जिन लोगों की जान गई क्या उनको मुआवजा दिया गया? ये सारे सवाल हैं AMC से। और जब ये हादसा होते हैं तो क्यों हमको ये खबर सुनने को नहीं जाती कि फिलहाल ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है, इस ड्राइवर के साथ ये हुआ? जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ड्राइवर तो बिल्कुल बिंदास है, हम तो AMC की गाड़ी चला रहे हैं, हम तो बच ही जाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमको बचा लेगा, हमको जय अंधाधुंध जैसी गाड़ी चलाना चलाएं। ये लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। तो इतने जो सारे हादसा हो रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जितने लोग इस हादसा के अंदर मरे इनको मुआवजा दिया जाए, और जो जिन लोगों ने जुर्म किया है, जो ड्राइवरों ने किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर देखिए फौरी कार्रवाई नहीं होती है तो ये एहतजाज हम और बड़ा करेंगे। ये छोटा एहतजाज नहीं था, और इससे बड़ा हम एहतजाज करेंगे। और ये जो आज हमने एहतजाज किया है, ये किसी पार्टी का एहतजाज नहीं था, ऐसा नहीं है कि HDPI ने अपने लिए किया है। ये जनता की आवाज़ है, और हमेशा HDPI जनता की आवाज़ बुलंद करती हुई आई है। तो लिहाजा इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं लगाई गई, AMC ने इस पर काबू नहीं किया, तो सड़क पर होने वाले हादसे बंद नहीं हुए, तो हम लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जब तक जारी रखेंगे जब तक आवाम को इस पर इंसाफ नहीं मिल जाता। तो देखिए, हमने आज जो किया था, जैसे मैंने एक बात कही थी कि जो गाड़ी चलाई जाती है, तो देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। ये गाड़ी है, इसमें कचरे की गाड़ी है। जमालपुर में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक इंसान की मौत हुई, 7 लोग इजाग्रस्त हुए थे कचरे की। AMC की गाड़ी थी। ये गाड़ी आप देखें, इस गाड़ी पे नंबर प्लेट ही नहीं है। नंबर प्लेट बगैर की गाड़ी AMC कैसे घूम, कैसे सबूत मिला है किसने मारा, किसकी गाड़ी थी, कौन था? इसी तरीके से ये डंपर है, इसके नंबर प्लेट, ये डंपर है। सबसे ज़्यादा हादसे इससे हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट गायब है। ये गाड़ी नहीं, बहुत नंबर प्लेट भी होनी चाहिए, नंबर प्लेट हो, GPS सिस्टम हो, स्पीड लिमिट हो, इनका रूट तय किया जाए। ये देखिए तो ऐसे बहुत सारे डंपर AMC गाड़ी मिलेगी जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। तो जितनी लापरवाही हो रही है, इस लापरवाही के नतीजे में एक गरीब फैमिली के, मजदूर वर्ग आदमी के, ऐसे लोगों को जो एक आदमी पूरे परिवार के घर पालता है और वो मजदूरी पर निकला है, शाम को कमा कर आ रहा है, रोज घर वालों को इत्तला मिलती है कि मर गया है, तो ये कितनी चिंता की चीज़ है। तो हम AMC से मांग करते हैं कि लापरवाही को दूर किया जाए, और जो लोग इसके अंदर जिनकी मौत हुई है उन तमाम को मुआवजा दिया जाए, और आगे इस तरह की घटना इस शहर में ना घटे, उस पर AMC सख्त पगले ले, ये हमारी मांग है। मेरा नाम बिलाल अब्दुल्ला काजी, मैं HDPI जनरल सेक्रेटरी गुजरात। अभी जिस तरह से आपने सुना है कि जिस तरह से हादसे हुए और ये गरीब बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमारी AMC से मांग है कि अगर AMC की गाड़ी से कोई भी नागरिक की जान जाती है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, तुरंत मुआवजा देना चाहिए।
दूसरी चीज़, अभी हाल ही में हमने देखा है कि हमारे जो SDPI के लोगों ने भी एक प्रोटेस्ट किया था और एक बात की थी कि लोगों के मुंह में से कीड़े निकल रहे हैं, पानी के कीड़े निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे तुम देखोगे अभी वेजलपुर के अंदर और अन्य जगह ऊपर BU परमिशन के लिए 150 से ज़्यादा स्कूलें बंद कर दी गई, सील मार दी गई है। तो मैं AMC से पूछना चाहता हूँ और ये भाजपा जो यहाँ पे राज करती है उससे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या जंगल राज है? आपको जो भी करना रूल्स के तहत कीजिए, लेकिन स्कूलों को खोलिए आप। अगर कोई गरीब मर रहा तो उसको मुआवजा दीजिए और यहाँ पे जो भी चल रहा है उसको एक सिस्टम के तहत चलाइए। ये जंगल राज और गुंडा राज यहाँ पे गुजरात के अंदर नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया तुमने, बहुत तुमने रोटियां सेक ली। लेकिन आज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो 150 स्कूलें बंद हैगी वेजलपुर के अंदर और अन्य जगह पे जो 150 स्कूल बंद हैगी, उन स्कूलों को चालू करा जाए, तुरंत तौर पे चालू करा जाए। जो स्कूल के बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है ये सरासर हम लोग नहीं कबूल करेंगे, इसको हम साकेंगे नहीं। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है AMC की गाड़ियों से मृत्यु हुई है, उन लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, गरीबों को मुआवजा देना चाहिए। और जिन लोगों ने ये मृत्यु की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आगे चलते अगर इस तरह से गुंडा राज और ये जंगल राज अगर गुजरात में चलता रहा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसको साक नहीं देंगे। हम इसके पुरजोश से विरोध करेंगे और आगे चलने में हम लोग धरने पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, अगर जरूरत पड़ती है हमारी जाने भी देंगे। लेकिन अब सिस्टम से चलना पड़ेगा, ये भाजपा की दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। अब भी है ये किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो तो पूरे देश के अंदर है, अहमदाबाद में नहीं पूरे देश के अंदर। लेकिन हम गुजरात की बात करते हैं कि क्या गुजरात में इस तरह से जो अहमदाबाद के अंदर हो रहा है, जो घटनाएं दिख रही है वो नहीं होनी चाहिए, दुखद घटना आएगी। हमारी इतनी मांग है तो ये घटनाओं को बंद करना चाहिए। और जो मिली भगत को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ये तो पूरे देश ने देखा है, इससे पहले कई ऐसे भ्रष्टाचार भी हुए और वो नाम से तो जानी जाती है भाजपा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। लेकिन यह बात यह है कि जनता के हित की बात करें आप। अगर कोई मृत्यु हो गया है तो उसको तुरंत 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे। और दूसरी चीज़, जो स्कूलें बंद की गई है BU परमिशन के लिए, अगर ऐसा है तो स्कूल के ऊपर कोई आप पेनल्टी लगा लीजिए। लेकिन स्कूल बंद करना या ना क्या लोगों बच्चों का एक मौलिक अधिकार छीनने का, बच्चों का एजुकेशन छीनने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गुजरात विकसित गुजरात। काय का विकसित गुजरात है ये जंगल राज गुजरात को कर दिया बीजेपी ने यहाँ पे। तो हम इसको नहीं सहन करेंगे आगे चलने में। आगे आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। स्कूल के कुछ मैनेजमेंट के लोग आए जो आपसे मिले क्या? जी, स्कूल के मैनेजमेंट, स्कूल के जो कुछ लोग आए हैं उन्होंने हमारे से बात की है कि और विस्तार से हम पूछेंगे और हम आने वाले दिनों में कमिश्नर साहब से रूबरू जाके इसकी भी हम बात करेंगे और हम ये भी मुद्दा रखेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।